आप सभी को शीतलाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर शीतलाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि शीतला माँ को प्रसन्न करने के लिए शीतल पकवान का ही भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी नगर में शीतला माता का सबने व्रत किया और अनेक प्रकार के पकवान व्यंजन बनाए। शीतला माता के सामने जाकर उसी गरम गरम ताजे ताजे व्यंजनों का भोग लगाया, जिससे शीतला माँ ने उसको प्रसाद रूप में पाया और उनके मुंह जल गया, उनके मुंह में छाले पड़ गए। इस प्रभाव से, इसके प्रभाव मात्र से पूरे गांव में आग लगी, अनेक घरों में समस्याएं उत्पन्न हो गई। केवल एक घर ऐसा था जिसकी कुटिया में कोई समस्या नहीं आई। सब लोग दौड़ करके गए और उस बूढ़ी माँ से पूछा कि आपकी झोपड़ी क्यों नहीं जली। तो उस बूढ़ी माँ ने बताया कि मैंने शीतला माँ को रात्रि का बना हुआ भोजन ही भोग लगाया था, यानी रात्रि में जो भोजन बना उसे बासी प्रातःकाल मैंने माँ को भोग लगाया। मेरा घर सुरक्षित, बाकी घर जल गए। यानी कि शीतला माता को प्रसन्न करना हो तो ताजे भोजन का, पकवान का आप भोग न लगाएं। रात्रि में बनाया गया व्यंजन प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भोग लगाने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और इसी बासे खाने को ही भोग लगा करके प्रसाद रूप में पाया जाता है। यही शीतलाष्टमी के पूजन की विधि है, यही मान्यता है। 10 मार्च मंगलवार देर रात 12 बजे के बाद यानी 1:54 से अष्टमी तिथि लगेगी और 11 मार्च बुधवार को देर रात 12 बजे के बाद 4:20 तक अष्टमी तिथि रहेगी। यानी 11 मार्च को ही शीतलाष्टमी का सभी को व्रत करना है, उपवास करना है और सप्तमी के दिन बनाया गया जो भी व्यंजन हो सायंकाल में, वही अष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर शीतला माता को पूजन करें, उसी का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में बांटें। आप सभी को शीतलाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।